गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाज़ बायोलॉजी। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, वो कैसे बनता है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सारा हमने पढ़ा था। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनेशन है। ठीक है, चलिए तो पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिकॉज आपको पता ही है कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और कोर्स भी हमारे पास है अच्छा खासा। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, थोड़ा पार्ट पढ़िए, रोज़ दिन में पढ़िए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए और उसके बाद खुद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। हमें पता है कि जो एंथर होता है, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा एंथर होता है वो बेसिकली क्या करता है, ये हमारा जैसे ये हमारा एंथर है ना, ये हमारा एंथर है। तो इस एंथर से क्या निकलता है, इससे निकलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या निकलते हैं, पॉलन ग्रेन निकलते हैं इस तरह से। ठीक है, पॉलन ग्रेन निकलते हैं। तो इसको कहाँ लैंड करना होता है, इसको लैंड करना होता है स्टिग्मा के ऊपर। ओवरी पढ़ी थी ना हमने, ओवरी का ये वाला जो पार्ट होता है, चिपचिपा पार्ट होता है, ये जो चिपचिपा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला ऊपर जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये स्टिग्मा। तो इस एंथर को, ये जो एंथर हैं, इन सबको कहाँ जाके लैंड करना है, इस स्टिग्मा पे लैंड करना। ठीक है, कहानी यही है, पॉलिनेशन की जो कहानी है वो यही से स्टार्ट होती है। एंथर का स्टिग्मा पे लैंड करना पॉलिनेशन कहलाता है। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, एंथर के अंदर। उसको कहाँ लैंड करना है, स्टिग्मा पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ओवरी है, ओवरी का जो अपर पार्ट है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जो चिपचिपा होता है, वहाँ पर उसे लैंड करना है। ठीक है, चलिए। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, यानी पॉलन कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया। तो पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड एज फॉलोज। तो पॉलिनेशन को कैसे डिवाइड किया गया है, सबसे पहले ऑटोगैमी। ठीक है, पहली चीज़ है ऑटोगैमी। देखिए, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो वर्ड का ही मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो फ्लावर है एक गमले में, ये जो एक फ्लावर है, ठीक है, इसके ही एंथर को क्या करना है, इसी के स्टिग्मा पे लैंड करने को हम कहते हैं ऑटोगैमी। मतलब समझे, सिंपल है कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। जैसे हिबिस्कस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, उसमें दोनों पार्ट्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। तो उस फ्लावर का ही उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके खुद ही के स्टिग्मा के ऊपर जब गिर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, और उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, खुद को पॉलिनेट करना। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर। ठीक है, ऑटोगैमी रिक्वायर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा टू लाई क्लोज। अब कंडीशन से कुछ, भाई अगर लैंड करना है तो वो उन दोनों का आसपास होना ज़रूरी है। जो फ्लावर है उसके अंदर मेल और जो पार्ट है और फीमेल पार्ट है, उनका पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो आसानी से पॉलन ग्रेन निकल के लैंड कर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दोनों का सेम टाइम पे मैच्योर होना भी ज़रूरी है। अब किसी टाइम एंथर मैच्योर हो गया, पता चला उसमें पॉलन ग्रेन बन गया और पॉलन ग्रेन का डिहेसेंस हो गया, और फीमेल वाला पार्ट अभी पता चला मैच्योर ही नहीं हुआ, या फिर फीमेल वाला पार्ट मैच्योर हो गया और मेल वाला पार्ट मैच्योर नहीं हुआ। तो ठीक है, तो इसमें क्या होना ज़रूरी है, दोनों का सेम टाइम पे मैच्योर होना ज़रूरी है, सिंक्रोनी ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। पहली बात, ऑटोगैमी को प्रमोट करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो दो हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में भी क्या होता है, फ्लावर अपना पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे लैंड कराता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, चलिए, तो दो कंडीशन है। पहली, एक तो उसका सेम टाइम पे दोनों को मैच्योर होना है, दूसरा उन दोनों का पास होना ज़रूरी है। चलिए, प्लांट्स लाइक, अब ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं प्लांट्स लाइक वोएला, ओक्सैलिक्स
क्या करते हैं, टू काइंड्स ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। जो प्लांट्स हैं ऑक्सैलिस और वोएला जो फ्लावर्स हैं वो 2 काइंड ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, उनके अंदर 2 तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। चेस्मोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ओपन होते हैं वो फ्लावर। और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। ये क्लिस्टोगैमस जो होते हैं ये ओपन ही नहीं होते, ये बंद रहता है, ये फ्लावर ही बंद रहेगा। विच डू नॉट ओपन एट ऑल एंड ओनली ऑटोगैमी होकर। इसके अंदर सिर्फ देखिए चेस्मोगैमस फ्लावर जो है उसके अंदर क्या कंडीशन है, उसके अंदर ये कंडीशन है कि भाई हो सकता है बाहर से भी कोई ना कोई पॉलन ग्रेन लैंड कर सकता है ना, कंडीशन है। मगर क्लिस्टोगैमस में कोई कंडीशन, फ्लावर का मुंह ही बंद करके रखा है, तो उसके अंदर का ही जो स्टिग्मा होगा, एंथर होगा, वो अपने ही स्टिग्मा पे लैंड करेगा, सिंपल है। जब फ्लावर बंद है, ऊपर से पैक्ड है, तो उसमें से बाहर से पॉलन ग्रेन के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि फ्लावर्स 2 तरह के हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर जो कि खुले होते हैं, जैसे आपका हिबिस्कस है वो ओपन है, वो बाहर से भी उसके ऊपर आकर पॉलन ग्रेन लैंड कर सकता है। मगर क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो बंद होते हैं, उसमें ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी और कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्लावर ही ऊपर से बंद है भाई, जब बंदी है तो एंट्री कहाँ से होगी दूसरे पॉलन की, तो अपना वाला पॉलन ग्रेन ही जब मैच्योर होगा तो वो अपने ही स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाने वालों में से एक है, ठीक है। मैं आपको इसके डिफरेंस भी करा दूंगी, मगर फिर भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, जीटनोगैमी। देखिए जीटनोगैमी को समझाने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जीटनोगैमी जो होती है वो क्या करती है, ये गाइटनोगैमी जो होती है ये क्या करती है, बेसिकली गाइटनोगैमी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। गाइटनोगैमी जो होती है वो क्या करती है, उसमें ना होती एक तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। कैसे? इसमें क्या होता है, जो एक ही गमले के दूसरे फ्लावर पे गिरा, पैंथर कहाँ पे गिरा, एक ही गमले के दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरा है, अपने वाले पे नहीं गिरा पॉलन ग्रेन, अपने वाले पे पॉलन ग्रेन ने नहीं लैंड करा, दूसरे, यानी मान लीजिए अगर आपका कोई एक गमला है और उसमें फ्लावर लगे, यहाँ पर एक फ्लावर है और एक फ्लावर यहाँ पर है, तो यहाँ का एंथर यहाँ आकर इस स्टिग्मा पे लैंड कर गया दूसरे फ्लावर पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका गाइटनोगैमी, ठीक है। समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। गाइटनोगैमी भी एक तरह से है। तो देखिए एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहा जाता है कि ये बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्योंकि देखिए क्रॉस पॉलिनेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि अपने एंथर से कहाँ लैंड करना है, दूसरे वाले फ्लावर पे लैंड करना है, तो डेफिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। अपने पे लैंड नहीं करना, दूसरे वाले, चाहे एक ही गमले के दूसरे फ्लावर पे आप लैंड कर जाइए तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। मगर प्रॉब्लम तो ये है ना कि क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रही है मगर प्लांट तो एक ही है ना, बात समझ में, प्लांट तो एक ही है, एक ही गमले का दूसरा प्लांट है वो, तो जेनेटिकली तो वो सिमिलर ही है ना, एक तरह से जेनेटिकली वो सिमिलर है, उसमें जीन थोड़ी ना अलग है। अगर दूसरे फ्लावर पे लैंड करेगा तो वो फ्लावर अलग है एकदम, तो उसके जीन अलग होंगे, मगर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे लैंड करने को कहते हैं जीट, ठीक है, गाइटनोगैमी कहते हैं, याद रखिएगा उस बात को, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पॉलन का ट्रांसफ़र कहाँ पे, एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर से, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, और सेम प्लांट, याद रखिएगा सेम प्लांट, याद रखिएगा सेम प्लांट पर हो रहा है। जेनेटिकली तो ये एक तरह से ऑटोगैमी है, मैंने आपको बोला ना, जेनेटिकली देखी जाए तो ऑटोगैमी, भाई सेम प्लांट पे हो रहा है तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे तो हो रहा है, तो जेनेटिकली तो ये सिमिलर ऑटोगैमी है। बट इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे फ्लावर पर जा रहा है तो कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए उसको। पॉलिनेटिंग एजेंट की बात अभी हम आगे करते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकली तो ये बेसिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, मगर जेनेटिकली तो ये सेम है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं वो, ये गाइटनोगैमी से रिलेटेड, और यहीं से निकालेंगे ये क्वेश्चन कि जेनेटिकली वो कैसे सेम है, बताइए आप। चलिए नेक्स्ट है आपका जीनोगैमी।
ठीक है। जीनोगेमी क्या होती है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। पॉलिनेशन कॉजेज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन टू बी ब्रॉट टू अ प्लांट। अब जीनोगेमी जो होती है वो बेसिकली क्या करती है? जीनोगेमी प्रॉपर तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है। दूसरे फ्लावर के एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर, मतलब एक फ्लावर के पॉलन को दूसरे फ्लावर के पॉलन गेन पे स्टिग्मा पे लैंड करना है। और दोनों ही प्लांट अलग अलग हैं। अलग इन द सेंस मतलब अलग हैं तो सेम स्पीसीज़ के, ठीक है, मगर वो अलग हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अगर इसे देखा जाए तो ये एक्चुअल में आपकी क्या है? ये आपकी है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और जब इसका स्टिग्मा होगा उसके ऊपर जो पॉलन गेन आएंगे वो वैरायटी के आएंगे, बहुत सारे आएंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो पॉलन गेन लैंड करेगा वो अलग अलग उसके लैंड करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये बात को, ठीक है। चलिए तो फिर ऐसे आज इतना ही सम अप करते हैं। उसके बाद अभी हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। थैंक यू।